याद करता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश बोलने की ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो। ओके गाइस, अब वो टेक्निक क्या है? लुक एट रियल स्टोरी टेलिंग। जो आज की क्लास है ना गाइस, उसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, एक रियल स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, मैं आज आपको एक रियलिस्टिक, इट मीन्स रियल स्टोरी सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं वो आपको स्टोरी हिंदी में बताऊंगा, फिर उसी स्टोरी को मैं आपको इंग्लिश में सुनाऊंगा। ठीक है ना? आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और गाइस, बाय द एंड ऑफ द वीडियो, मतलब वीडियो के लास्ट में जब वीडियो एंड हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगा आपको खुद बोलने की कोशिश करना है। ओके, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। जितना आप बोलोगे उतनी ही इंग्लिश सीखोगे। ठीक है, तो जो आज की जो स्टोरी है ना, मैं आपको बताता हूँ। जो स्टोरी है उसका टाइटल क्या है गाइस? होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट, इसका मीन्स क्या होता है गाइस? सबसे अच्छे की आशा करना। हमें क्या करना चाहिए? सबसे अच्छे की आशा करना चाहिए। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और सबसे बेकार के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आज की स्टोरी क्या है गाइस? हमें सबसे अच्छे की आशा करनी चाहिए और सबसे बेकार के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है ना? तो बहुत ही शानदार स्टोरी है ये। ठीक है ना? एक्चुअली इट इज नॉट अ स्टोरी, इट इज अ रियल स्टोरी। ये एक रियल स्टोरी है। अब देखो, जो मैं आज आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा ना गाइस, उसके मेन कैरेक्टर, जो मेन पात्र हैं, वो कौन है? मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नंबर 1 पे जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्योंकि जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा ना, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, मतलब ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामी शिवानंद। तो इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर आपको याद रखने हैं गाइस, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड स्वामी शिवानंद जी। अब देखो, जब मैं आपको पहले तो हिंदी में स्टोरी सुनाऊंगा और जब मैं आपको इंग्लिश में सुनाऊंगा, तो इंग्लिश में मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख लिए। क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हो ना, तो आप जब इंग्लिश बोलते समय आप ना एकदम से ब्लैंक हो जाते हो। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे हम इंग्लिश में कोई टॉपिक बोलते हैं तो बीच में एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है ना? एकदम से रुक जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो वर्ड मीनिंग्स होती है वो हम याद नहीं करते और इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमको क्या लगता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। इंग्लिश आप बोल सकते हो, पर आपको याद क्या रखना है? वर्ड मीनिंग्स। ठीक है ना? शब्दों को याद रखना है। तो जो मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा ना, उसकी वर्ड मीनिंग पहले मैं आपको बता देता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। फाइटर पायलट। फाइटर पायलट का मीन्स क्या होता है गाइस? लड़ाकू विमान चालक। लड़ाकू विमान चालक। नेक्स्ट वर्ड मीन्स है अपनी टॉयल। तो टॉयल का मीन्स क्या है गाइस? कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम। लिव अप एक्सपेक्टेशन। लिव अप एक्सपेक्टेशंस, तो इसका मीन्स क्या होता है? उम्मीदों पर खरा उतरना। ओके गाइस, नेक्स्ट है मेंटोर। तो मेंटोर का मीन्स क्या होता है गाइस? पथ प्रदर्शक। जो मैंने लिखा ना, पथ प्रदर्शक, इसका मीन क्या होता है गाइस? गुरु। यू नो, तो मेंटोर। नेक्स्ट लुक फॉरवर्ड। जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है? लुक फॉरवर्ड, तो आगे देखना। इसका मीन्स क्या होता है गाइस? आगे देखना। नेक्स्ट क्या अपना? लॉस हार्ट। लॉस हार्ट, तो दिल से हारना। लॉस हार्ट का मीन्स क्या है गाइस? दिल से हारना। अब मैंने आपको ये शब्द बता दिए, जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा ना इंग्लिश में, तो मैं इन शब्दों का यूज करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको स्टोरी हिंदी में बता देता हूँ। तो ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी है मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। ठीक है ना? एक दिन की बात है, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बचपन से ही क्या बनना चाहते थे? पायलट।
एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने चाइल्डहुड से, अपने बचपन से ही वो क्या बनना चाहते थे, फाइटर पायलट बनना चाहते थे। ये उनका बचपन का सपना था। ओके, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की, कठिन परिश्रम किया, ठीक है। और उनको आशा थी, एपीजे अब्दुल कलाम जी को आशा थी कि भैया वह पायलट बन जाएंगे, ठीक है ना, मतलब वह एयरफोर्स ज्वाइन कर लेंगे, जो इंडियन एयरफोर्स है उसको वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी। ओके, अब जब वो पेपर देते हैं, जब वो एग्ज़ाम देते हैं, तो उनका एग्ज़ाम भी ठीक ठाक गया। एपीजे अब्दुल कलाम जी का एग्ज़ाम भी अच्छा गया, तो उन्होंने सोचा कि भैया अब तो मैं पायलट बन जाऊंगा, फाइटर पायलट बन जाऊंगा। बट जो एग्ज़ाम में ना कितनी वैकेंसीज थी, 7, मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें जो पायलट की भर्ती होनी थी वो 7 लोगों की होनी थी, ठीक है। अब जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो एग्ज़ाम तो दे दिया, बट उनका नंबर क्या है, उनका मेरिट लिस्ट में एपीजे अब्दुल कलाम जी का 8वां नंबर आया, ठीक है। मतलब 7 पोस्ट थी और एपीजे अब्दुल कलाम जी का कौन सा नंबर आया, 8वां। तो वो डिसअपॉइंटेड हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए, बहुत दुखी हो गए कि भैया मैंने इतनी मेहनत की, उनको आशा थी कि वो पायलट बन जाएंगे। फिर वो किसके पास जाते हैं, अपने स्वामी शिवानंद जी के पास। एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने गुरु शिवानंद जी के पास जाते हैं। शिवानंद जी एपीजे अब्दुल कलाम जी को समझाते हैं कि आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोला था उन्होंने, शिवानंद जी ने क्या बोला, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। शिवानंद जी ने एपीजे अब्दुल कलाम जी से बोला कि सबसे अच्छी की आशा करो, बट सबसे बुरे के लिए तैयार रहो, ठीक है ना। तो जो ये वाला स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट एपीजे अब्दुल कलाम के माइंड में स्ट्राइक कर गया, उनके माइंड में बस गया, तो उन्होंने और मेहनत की, ठीक है। उन्होंने मेहनत की थी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, मगर वो एक रैंक उनकी कम रह गई, तो वो नहीं ज्वाइन कर पाए एयरफोर्स। तो कोई बात नहीं, तो आपको पता है बाद में क्या हुआ, आप जानते हो, वो अपने देश के, इंडिया के क्या बने, राष्ट्रपति और मिसाइल मैन, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, फिर भी मतलब हारने के बाद, मतलब असफल होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने फिर से आशा रखी कि मैं और कुछ अच्छा करूँगा, क्योंकि उनके स्वामी शिवानंद जी ने बोला था कि आपकी किस्मत में पायलट बनना नहीं था, आप इससे अच्छा जाओगे, आप और इससे अच्छा कर सकते हो। तो आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम क्या बने, एट दी एंड वो एक राष्ट्रपति बने अपने देश के, इसके अलावा मिसाइल मैन। और आपको पता है जैसे पृथ्वी, अग्नि, ठीक है ना, ये सब मिसाइल से, इनका भी जो डिस्कवरी किसने की, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। तो ये थी हिंदी में स्टोरी। अब मैं आपको यही स्टोरी जो मैंने एक्सप्लेन की अभी हिंदी में, वो इंग्लिश में सुनाऊंगा, ठीक है ना। तो टाइम मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम wanted to become a fighter pilot. It means Mr. APJ Abdul Kalam had been wanting to become a fighter pilot since his childhood. Okay, it was his keen desire to become a fighter pilot. For becoming a fighter pilot, he was working very hard. Actually, he toiled for getting that job. And you know, there were 7 vacancies. At that time, there were 7 vacancies, and anyhow, Mr. APJ Abdul Kalam had to get that post. So he was very conscious about getting that job, and he was ready, and he hoped that he will be able to become a pilot. You know, then finally, Mr. Abdul Kalam appeared in the exam. And it was very nice. APJ Abdul Kalam ji did that exam and he was happy. He hoped that I will crack that exam and I will join Indian Air Force. It was hope of Mr. APJ Abdul Kalam. You know what was the result? The number of APJ Abdul Kalam, like as I told you, there were 7 vacancies. So the number of Mr. APJ Abdul Kalam was 8th.
You know, there had to be selection of 7 candidates. So unfortunately, Mr. APJ Abdul Kalam's number was 8. Like he was in 8th number in the rank. So he could not become a pilot. Finally Mr. APJ Abdul Kalam ji could not become a pilot. So he thought I could not live up my expectations. Mr. APJ Abdul Kalam ji thought I could not live up my expectation, so he became very disappointed. Then he went to his mentor, whose name is Swami Shivanand. He went to his mentor Swami Shivanand and he told everything about mishappening with him. He told everything to Shivanand ji that I wanted to become a pilot, but I could not crack the exam. My rank was 8th and there were only 7 vacancies. So he was totally disappointed. You know, so what Swami Shivanand ji explained, Swami Shivanand ji told one statement, you know, hope for the best, prepare for the worst. Swami Shivanand ji told him as a mentor, you had hope for the best, but you should also be prepared for the worst. So Shivanand ji explained him, you are thinking very bad, you are thinking positively, okay, you are an optimistic person, but you should also be ready for opposite result. If the result is not as per your desire, so you should not be disappointed. You should go further, you should move further, okay, you should look forward. His mentor told him you should look forward. Then as we know what happened, then Kalamji understood very well. Then he did more work hard. Kalamji did more work hard than before. As we know result, Mr. Kalam became the President of India. He did not only become the President of India, but he also became the Missile Man of India. You know, and he discovered the Agni, the Prithvi, you know, these are the missiles. Okay, so in this way, he became a renowned person. Mr. APJ Abdul Kalam is still alive. Why? Because he did a lot of good things. He was an optimistic guy. Okay, so in this story relevant to us. This story is also relevant to us. You know, we all hope that we will become this, we will become that, we will become this, and many people work hard for this. But when they will not be able to become, when they did not become, then they become very upset. You know, so we should never let down ourselves. I mean to say, this story tells us we should never let down ourselves. We should always let up ourselves, because you know, time is not always equal. You know, changing is the law of nature. So we should try again. Okay, so this story is also relevant with us. Whatever we want, we should hope, we should have hope. But if we don't get that thing, we should never disappoint it. Okay, because it is not the ending. So I mean to say, whatever you are doing, like if you want to speak English and you are not being able to speak out, don't worry, because today you are not speaking now, tomorrow you can better speak. Similarly, many students want to speak, want to communicate in English, but they are not being able to speak even after working hard. I know many students toil, many students work hard, yet they are not able to speak. Doesn't matter, don't worry. Next time, it may be and it must be, you will be able to speak better than me and anybody else. But keep doing. Okay, so guys, ये स्टोरी थी आज की. तो मैंने आपको जो स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन की,
और इंग्लिश में भी की। आपको क्या करना है, इमिटेट करना है। क्या करना है गाइस, इमिटेट, मतलब किसी के जैसे करना, किसी के जैसे करना। जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी हिंदी और इंग्लिश में बताई, तो आपको कोशिश करनी है इंग्लिश में खुद बोलने की। आप मिरर के सामने स्टैंड बाइज हो जाओ, जैसे आपके घर में मिरर हो या कुछ भी हो, या रिकॉर्डिंग कर लो, उसको कैसे भी आपको इंग्लिश में बोलना है, तभी इंग्लिश बोलना आएगी। ओके गाइस, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, और आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।